Dear student, today our topic is about Polo the King of Game, Part 3rd, Class 8, Subject English. प्यारे बच्चों, आज हम पोलो द किंग ऑफ गेम्स का पार्ट 3rd करेंगे. इससे पहले हमने पार्ट 1st और पार्ट 2nd किया हुआ है. तो बच्चों, इससे पहले मैंने आपको कुछ खास बातें बताई थी, वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए. पोलो द किंग ऑफ गेम्स के बारे में जो हैं, इसके जो मेरे जो पहले 2 वीडियोज़ हैं, आप उन वीडियोज़ में देख सकते हैं. पार्ट 1st और पार्ट 2nd में बॉयज़ मिडिल स्कूल चित्रकूट मोहम्मद हफीज़ डिलीवर्ड बाय लेसन पोलो द किंग ऑफ गेम पार्ट 3rd. तो प्यारे बच्चों, हम पहुंचे थे इन दी अनसेटल्ड टाइम्स पे. ठीक है बच्चों. तो आज हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे. ये कह रहा है इन दी unsettled times of the 18th century, polo almost vanished from the Indian scenes. In the unsettled times of the 18th century, polo almost vanished from the Indian scenes. 18वीं सदी के गैर मुस्तकिम दौर में पोलो हिंदुस्तान की फ़िज़ा से तकरीबन गायब ही हो गया था. ये कह रहा है इन दी अनसेटल्ड टाइम ऑफ द 18th सेंचुरी पोलो ऑलमोस्ट वैनिशेड फ्राम द इंडियन सेंस. यानी कि 18वीं सदी के गैर मुस्तकिम दौर में पोलो हिंदुस्तान की फ़िज़ा से ही तकरीबन गायब हो गया था. However, it survived in a few remote mountains enclaves of the great subcontinent निकोटोबी इन गिलगित लद्दाख इन मणिपुर. फिर भी ये अजीम बड़े सगीर के कुछ दूर दराज पहाड़ी इलाकों में बचा रहा. ख़ासतौर पर गिलगित में, लद्दाख और मणिपुर में ये खेल वगैरह खेले जाते थे. Polo has been for century a popular sport of the rugged mountains valley of the Karakoram range, particularly in the remote and inaccessible Himalayas region of the Gilgit, Hunza, Sikrandu and Khaplu in the Balistans and Ladakh. तो बच्चों, ये कह रहा है, आप ज़रा गौर से सुनिए क्या कह रहा है. ये कह रहा है Polo has been for century a popular sport in rugged mountains valley of the Karakoram range, particularly in the remote and inaccessible Himalayas region of the Gilgit, Hunza, Sikrandu and Khaplu in the Baltistan and Ladakh. ये कह रहा है पोलो सदियों से काराकोरम के खत्ते के ऊंची नीची पहाड़ियों वादियों में एक मकबूल खेल रहा है, खासकर दूर दराज और नाकाबिले रसाई हिमालय हितों जैसे गिलगित, हुंजा, सिकरुद्दू, हुचलू, जो कि बलुस्तान और लद्दाख में वाक़ा हैं. तो बच्चों, according to the lands, polo came in the central Ladakh from neighboring Balistans, where the century it is used to be chief amusement. पुराने किस्सों के मुताबिक पोलो वस्ती एशिया में पड़ोस में लगते बलिस्तान से आया था, जहां ये सदियों तक तफरीह का हाज़रिया रहा. Historian date of the introduction of polo in Ladakh to king of Jamyang Nimyal region of the 16th century, who married Gyal Khutun, a prince from the Balistans. Others say that it was brought by the colony of Balistics settled in the Chungshot. यानी कि ये कह रहा है historian date of introduction of polo in Ladakh the king of Jamyang Ningyan region in 16th century. यानी कि मोरख लद्दाख में पोलो की शुरुआत 16वीं सदी के राजा जमयांग नमयाल वक़्त से माने जाते हैं, जो कि ए प्रिंस फ्राम हु मैरिड गियाल खुतियम, ए प्रिंस फ्राम बिलिस्तान, जिन्होंने बिलिस्तान की शहजादी गियाल खातून से शादी की थी. Others say it was brought by the colony of the Baltics and settled to the Gamchat. दूसरों का कहना है कि यह बाल्तक की बस्तियों की तरफ से लाया गया, जो कि चतोश में बस गई थी. तो हम पढ़ेंगे. ये कह रहा है पेट्रोराइज्ड मीन्स. बच्चों, आप क्या काम कीजिए, अपनी रफ कापी निकालिए और उस पर माने लिखिए, मैं आपको बताता हूँ. पेट्रोराइज्ड मीन्स हो गया सरप्रस्ती दस्तगीरी. एविडेंस मीन्स हो गया सबूत. फैटल हो गया मोहलक. फैटल क्या हो गया? मोहलक. पट्रयांग हो गया सरप्रस्ती. नोबल हो गया शरफा. प्रोविंसेंस हो गया सूबों.
वैनिशेड हो गया गायब हो गया, गायब यानी कि जो ख़त्म हो जाए। रिमोट हो गया दूर दराज। इनक्लेवस हो गया गड़ी हुई, इनक्लेवस गड़ी हुई। रगड हो गया ना हमवार ऊंचा नीचा, ना हमवार ऊंचा नीचा। इनएसेसिबल हो गया जहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल हो, जहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल हो, नाकाबिल रसाई। अम्यूज़मेंट हो गया तफरी। अब अम्यूज़मेंट क्या हो गया बच्चों? तफरी। हम अम्यूज़मेंट को कहेंगे तफरी। तो बच्चों ये आप अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए, नेक्स्ट हम टॉपिक आगे से शुरू करेंगे।